क्वेश्चन ये है कि अगर आप के पास एक प्रोजेक्ट है, एक क्लाइंट है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट्स भी 100% हैं, डिलीवरी भी टाइम पे हो रही है, फिर भी क्लाइंट इनवॉइड हो रहा है, फिर भी वो आपको बुरा फीडबैक दे रहा है, फिर भी वो डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा? आप 2 रातें सोए नहीं हैं, आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट को प्रेजेंट करने चाहते हैं और आगे से वो नए कटा खोल देता है, फिर क्या करना है आपने? ऐसी सिचुएशन में तो सबसे, जब मैंने कहा था ना कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ एक कामयाब आदमी नाकाम हो जाता है। अब आप मेहनत भी कर रहे हो, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, जब इस तरह का फीडबैक आता है तो सबसे ज़्यादा जो आपको हिट करती है वो फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, जैसे इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, पहला काम ये होता है कि उसकी अकल पे ताले लग जाते हैं। आप रैशनल डिसीजन पे नहीं ले सकते, ये तय है। आप कोई ना कोई स्टूपिड काम ही करेंगे। फ्रस्ट्रेशन में अगर आपने 10 काम किए हैं, उनमें से 8-9 तो स्टूपिड ही होंगे, क्योंकि अकल पे ताले पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? फिर हमने उस क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने आज अपनी पर्सनैलिटीज़ में डेवलप करना है, आप लोग IT में हो या किसी भी फील्ड में, आपने अपना करियर बिल्ड करना है, तो यार टेल योरसेल्फ, क्या आप चेंज कर लोगे खुद को? मतलब कि आप क्या करोगे? आप कोई कपड़े की दुकान खोल लोगे? इसी फील्ड में करियर बिल्ड करना है ना, क्या आपके पास दूसरी ऑप्शन है? मैं हमेशा कहता हूँ कि यार सबसे पहले अपने ब्रेन से कहो कि यार वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमने इसी फील्ड में रहना है। और अपने आप को ये कन्विंस करना ज़रूरी होता है कि चैलेंजेस आएंगे, सिंपल, फुल स्टॉप। देयर इज़ नो पॉइंट कि आज हम आइडियल सिनेरियो ढूंढेंगे, अच्छा क्लाइंट ढूंढेंगे, अगला क्लाइंट भी अच्छा आएगा, उससे अगला भी अच्छा आएगा, उससे भी अगला अच्छा आएगा। आप यहाँ से निकल के घर जा रहे हैं, आपको रास्ते में सारी दुनिया अच्छी मिलेगी, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारे दोस्त अच्छे मिलेंगे, आप किसी के घर जाते हो या आपको एक नया कनेक्शन बिल्ड करते हो, सारी दुनिया अच्छी होगी। तो ऐसा तो नहीं होता ना, चैलेंजेस तो आएंगे। फ्रस्ट्रेट लोग तब होते हैं जब वो एक परफेक्ट सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और सरप्राइजिंगली चैलेंज आ जाते हैं। लेकिन जब एक इंसान को पहले ही पता होता है कि मैं करने जा रहा हूँ और अगला बंदा जो है वो स्टूपिड हो सकता है, मैं एहतियातन स्टूपिड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कैमरे के सामने, तो अब मैं मेंटली थोड़ा रेडी हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब आपने क्लाइंट को डेमो दिया, डिलीवरी दी इन योर केस, और उसने कहा नहीं जी दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये तो मैंने आपको एप्पल बनाने का कहा था, आपने तो ऑरेंज बना के दे दिया। मस्ट बी यू हैव गॉट अ रीजन टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना यार। जब कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन है ना, आप लोगों में से किसी के पास भी, आप लोगों ने 3-4 बातें उस वक्त माइंड में लेके आनी है। नंबर 1, प्रॉब्लम कहाँ है, किस एरिया में है प्रॉब्लम। मैं अभी प्रॉब्लम प्रिसाइसली बात नहीं कर रहा, किस कैटेगरी में प्रॉब्लम है। देखें, प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लाइंट को ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, जो आपने काम किया वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, वो उसको थोड़ा डिफरेंट परसीव कर रहा है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन लेयर पे प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकल लेयर पे प्रॉब्लम हो, कि क्लाइंट ने आपको एक सर्टेन चीज़ बनाने को कहा, आपने थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ली और आपने अपने लिहाज से पूरी बना दी, लेकिन उसके लिहाज से वो पूरी नहीं बनी, तो टेक्निकल लेयर पे इशू आ गया। हो सकता है कि सेल्फ मैनेजमेंट लेयर पे इशू, आपके अंदर इशू। सेल्फ मैनेजमेंट पे क्या इशू हो सकता है कि आपने उस बिल्ड को 3 या 4 हिस्सों में भेजना था, या पहले सवाल करने थे, उन सवाल के नोट्स बनाने थे, ईमेल्स करनी थी, क्लाइंट को लूप में रखना था, उसकी एक्सपेक्टेशन मेंटेन करके रखनी थी, उससे सवाल अच्छे पूछने थे, वैलिड क्वेश्चन पूछने थे। आपने कुछ नहीं पूछा, आपने अज्यूम किया कि वो जो मांग रहा है वो मुझे पता है, और उस अजम्पशन की बेस पे आपने कुछ बना के दे दिया, तो सेल्फ मैनेजमेंट है। लेट कर दिया आपने, तो सेल्फ मैनेजमेंट लेयर पे इशू आ गए। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना इशूज़ हैं कहाँ है, तो कोई इशू ना यार, ठीक है। अब सवाल सिर्फ मैं आप लोगों से करता हूँ कि अगर आप सिर्फ सीधा ही फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए, ये एनालिसिस कौन करेगा? आप तो नहीं करेंगे ना। आप तो कहेंगे क्लाइंट पे बुरा, पूरी दुनिया ही बुरी है, मैंने इसके साथ काम नहीं करना, मुझे अगला ढूंढ के लाओ। आगे जाएंगे तो फिर वही होगा, आगे जाएंगे तो फिर वही होगा। सुबह मैं एक अच्छी एग्जाम्पल दे रहा था उसामा को, आप में से कोई नहीं बैठा था। ही सेड के यार डार भाई फ्रस्ट्रेट हुए। मैंने कहा यार मुझे प्रोजेक्ट की डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट जाता है जाए, बाढ़ में जाए, ठीक है। जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा कि आपको उसका ये बिहेवियर फ्रस्ट्रेट करने में कामयाब हो गया।
अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप फ्रस्ट्रेट हो, इसका मतलब ये हुआ भाई, आप सारे ध्यान से सुन लो। ज़िंदगी में कुछ भी नया करोगे या मुश्किल करोगे तो पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट होगा? नहीं होगा। जब परफेक्ट नहीं होगा, कमियां होंगी, तो क्या होगा? बैड फीडबैक आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, और आपके अंदर बैड फीडबैक और क्रिटिसिज्म हैंडल करने की सलाहियत ही नहीं है, तो क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट होंगे। फ्रस्ट्रेट होने पे अभी मैंने बताया कि अकल पे ताले पड़ जाते हैं। तो फिर आप सबसे पहले वो रास्ता छोड़ोगे, आप कहोगे ये रास्ता ही गंदा है, मैं एक और रास्ते की तरफ जाता हूं। अब वो रास्ता या बिल्कुल आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा तो आपकी ज़िंदगी एवरेज रह जाएगी, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। अगर वो रास्ता मुश्किल होगा तो फिर क्या होगा? इम्परफेक्ट डिलीवरी होगी, क्रिटिसिज्म होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, आपके अंदर तो स्ट्रेस हैंडल करने की सलाहियत ही नहीं है, क्रिटिसिज्म हैंडल करने की सलाहियत ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ से भी नहीं है। तो मतलब आपकी ग्रोथ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया अगर इतनी छोटी सी बात आपका नर्वस सिस्टम जो है ना उसको इम्पैक्ट करने में कामयाब हो गई है। तो ये मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा कि यार क्लाइंट तो मेरी ज़िंदगी में बहुत आएंगे, ठीक है, लेकिन जिस बंदे पे मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर उसको इतनी सी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है तो क्या करें? दैट्स बैड। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। मैं क्लाइंट को जाके ठीक नहीं कर सकता, मैं चलो इस क्लाइंट को ठीक कर दूंगा, तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं 10 क्लाइंट आपके रास्ते में और डालूंगा? इस वक्त आप इतने लोग यहाँ बैठे, मेरे ख्याल में आप 15 से 20 क्लाइंट हैंडल कर रहे हो। क्या मैं हर क्लाइंट को जाके परफेक्ट करना शुरू कर दूँ? नहीं, मैंने वो आपको माइंडसेट देना है कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम हेयर। इतनी छोटी सी बात तो आप तो हंसते हुए ले आओ। अब हुआ क्या सिचुएशन में, अब हम थोड़ी टेक्निकलिटीज पे भी आ जाते हैं। अब जब क्लाइंट आया और वो कहता है कि यार आपका काम ठीक नहीं है, जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जब मैं कॉल पे आया, जब भी कभी आप ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन फेस करो कि जहां आप समझ रहे हो कि आपका काम ठीक है और क्लाइंट कह रहा है आप गलत हो, या यूँ उसको जनरल लाइफ में अप्लाई कर लो कि जहां आपका दोस्त कह रहा है कि आप गलत हो और आपको लग रहा है आप ठीक हैं, जहां आप दुकानदार के पास गए वो कह रहा है आप गलत है, आपको लग रहा है आप ठीक है, आप अपनी सोशल लाइफ में हैं, आपको लग रहा है आप ठीक है, सामने वाला गलत है। इन ऑल दोज केसेस एक टेक्निक होती है कि अगर आपको लगता है सामने वाला गलत है तो उसको आप गलत ना कहो। द मोमेंट यू आर गोइंग टू से दैट यू आर रॉन्ग, अभी कहने के दो तरीके होते हैं, या आप उसे कहोगे आप गलत हो, या आप उसे कहोगे ठहरो मैंने ये यूं किया, मैंने, आप जस्टिफिकेशन और डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हो। इससे अगले बंदे को लगता है कि मैं गलत हूं। ठीक है भाई, वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन में है, और अभी मैंने क्या कहा, जब बंदा फ्रस्ट्रेटेड तो अकल पे ताले होते हैं, तो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन पे है, आप उसको मजीद फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले करते हो उसको काम डाउन करते हो। सामने वाला बंदा कोई भी है, चाहे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहे रियल लाइफ, और काम डाउन करने का बेहतरीन तरीका जो मैंने उस कॉल में किया, जिसमें आपको थोड़ा बुरा लगा होगा, कि सबसे पहले आप मिररिंग करते हैं, आप लेबलिंग करते हैं। मिररिंग और लेबलिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। लेबलिंग टेक्निक क्या है कि अगले के माइंड में जो बात है मैं अपने मुंह से वो अदा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इज थिंकिंग कि हमने अच्छा काम नहीं किया, और मैं उसे कह देता हूँ हाँ यार यू आर राइट, काम बेहतरीन नहीं हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन, आई अंडरस्टैंड योर पेन, तुम बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस को लॉस हुआ है, तुम्हारी टीम को लॉस हुआ है, तुम फ्रस्ट्रेट हुए हो, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने 5-7 बातें की, इससे क्या हुआ, आई एम ट्राइंग टू मैच द एनर्जी। अब तो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आता है। सबसे पहले अगले बंदे को ये बताओ कि भाई मैं तेरी साइड पे हूँ। जिस दिन आपने क्लाइंट को ये बता दिया ना कि मैं तेरी साइड पे हूँ, मैं तुम्हारी पोजीशन समझता हूँ, तो वो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा, वो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा। मैंने आपको इसलिए कट किया कि मैंने कहा नहीं यार, आप ये बताने जा रहे हो कि हमने ये ठीक क्यों किया। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्लाइंट इनॉयड है और इट्स माई बैड, सिंपल, फुल स्टॉप। द क्लाइंट इज इनॉयड, it's on me, so let's fix it. How to do it? Client is annoyed, let's fix it. Simple, मैंने कहा। तो क्लाइंट को लगे ठीक है, इरफान इज ऑन माई साइड। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, एक तो एक टेक्निक ही होगी। उसके बाद आप क्या करते हो कि क्लाइंट ने आपको एक चीज़ फिक्स करने को कही, आपने उसको फिक्स किया, आपने कहा कि यार अब ये मिस्टेक नहीं होगी, अब ये डिलीवरी लेट नहीं होगी, फॉर सम रीज़न हो गई, आपने फिर क्लाइंट को कमिट किया कि यार अब नहीं होगी, फॉर सम रीज़न वो दोबारा लेट होगी।
अब थर्ड टाइम आप क्या करेंगे? अगर थर्ड टाइम लेट हुई तो आप क्या करेंगे? कैसे कन्विंस करेंगे क्लाइंट को? ये आप सबकी ज़िंदगी में होगा, ये तो कंफर्म है, तय है, क्योंकि हमारी 90% डिलीवरीज टाइम पे नहीं होती, हो नहीं सकती ना। टेक की फील्ड बहुत अनसर्टेन, कैसे करेंगे? मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, इनको मैं दे चुका हूँ जो पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप अपनी कार मैकेनिक के पास लेके जाते हो, मैकेनिक उसका बोनट खोलता है, 2-4 चीज़ें क्लिक करता है, वो कहता है सही हो गई। आप गाड़ी लेके निकलते हो, गाड़ी फिर खराब। आप फिर मैकेनिक के बाद जो तो यार नहीं हुई थी सही, उसने कहा हो सॉरी, उसने दोबारा वही एक्शन परफॉर्म किया, बोनट खोला, कुछ नट बोल्ट ठीक किया, आपने कहा गाड़ी ठीक हो गई, चलो ले जाओ, गाड़ी फिर खराब हो गई। अब जब वो तीसरी दफ़ा वही एक्शन परफॉर्म करेगा तो आप गाड़ी पुरसकून तरीके से लेके निकल पाओगे गैरेज से? आपको कहोगे अभी गई। लेकिन अब वो तीसरी दफ़ा क्या करता है? वो गाड़ी का बोनट खोलता है, इंजन उठा के बाहर रख देता है, सारी चीज़ें खोल देते हैं और कहता है आप 3 घंटे मुझे दे दो, और अच्छे तरीके से काम करता है। तब जब आप निकलोगे ना, आप कहोगे हाँ अब उम्मीद है कि गाड़ी बंद नहीं होगी। उसने आपको उम्मीद दी बाय चेंजिंग दैट सिचुएशन। जब कल मैंने सर्च को उम्मीद दी थी तो मैंने उसको ये नहीं कहा था कि नाउ वी विल डू द करेक्ट बिजनेस लॉजिक, मैंने कहा था आई हैव चेंज द प्रोसेस इंटरनली। अब बिजनेस लॉजिक जो बनेगी वो अयाज की इन्वॉल्वमेंट से बनेगी और अप्रूवल मेरा होगा। तो बिजनेस लॉजिक आप तक पहुंचने से पहले 2 नई लेयर्स मैंने ऐड किए, उससे होके आएगी। तो बेसिकली ही वेंट इनटू अ कंफर्ट जोन। तो वही चीज जो उसको परसों पसंद नहीं आ रही थी कल पसंद आ गई। पर्सपेक्टिव चेंज किया था, सिंपल पर्सपेक्टिव चेंज किया था। अब एक आपकी उम्मीद होती है, आपको कोई बंदा 2 दफा फेलियर करेगा ना, या आपको लगता है, आप उससे ना एक उम्मीद लगा लेते हो कि इस बंदे ने काम करना ही नहीं है। अब वो अच्छा भी करके लाएगा तो आप सबसे पहले एक्सपेक्ट करोगे इसने कोई काम पुठा किया होगा, चाहे वो अच्छा काम भी करके लाया। सही है गलत है? लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसकी जगह कोई और बंदा करेगा, तो आप उसे अच्छी उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं उसकी रेपुटेशन की बेस पे। तो आपको कभी कभी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए फॉर नो रीजन चीजें चेंज करनी होती हैं। बाइकॉन में हमने क्या किया, अब जरा बोलो, ये थ्योरी लगाई है, बंदे चेंज किए, ठीक है, प्रोसेस चेंज किए, टीम चेंज की, सारी चीजें चेंज की, उमर को लगा अब काम होगा। अगर मैं सिर्फ उसको ये कहता कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, ये बोगस किस्म के वादे तो नहीं किए ना। साइकोलॉजिकल कंफर्ट देना होता है क्लाइंट को। यार अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आज तक तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें पता है कि क्लाइंट जब इनऑर्ड होने लगे तो साइकोलॉजिकल कंफर्ट कैसे देते हो। हमारा एक प्रोजेक्ट में 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुआ, हैकिंग अटैम्प्ट हुआ, यू नो दैट। वो हमने एक दफ़ा रात को 2 बजे उसको डिफेंड किया, एक दफ़ा सुबह 3-4 बजे जाके उसको डिफेंड कर लिया। जब 2 अटैम्प्ट हुए ना, अब तीसरा भी हो सकता था। 2 को जिस तरह से मैंने ब्लॉक किया था, हो सकता है तीसरा डिफरेंट हो। तो मैं तो सारी ज़िंदगी यही खेलता रहता ना कि वो करते रहे, मैं ब्लॉक करता रहूँ, डिफेंड करते रहूँ, और क्लाइंट ये कहेगा कि भाई तुम रात दिन अवेलेबल रहो। तो फिर मैंने क्या किया, टू ब्रिंग हिम इनटू द कंफर्ट जोन, मैंने उससे कहा कि देखो हमारा सिस्टम फेमस हो रहा है, एनिमीज विल अटैक, हैकर्स हमें अटैक करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट लेट्स गेट द पेन टेस्टिंग डन। मुझे एक एक्सटर्नल यूएसए की एजेंसी हायर करनी है जो मेरी वाइट एंड ग्रे हैट हैकिंग को वो देखे और मेरी पेन टेस्टिंग को भी देखे वो, ठीक है। उसके बाद होगा कि हम लोग एवरी ईयर हम ये काम कराएंगे, ठीक है। मैंने लेयर ऐड की, ठीक है, और उससे मैंने कहा कि इंटरनली हम एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा भी इस टीम में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास हर वक्त टाइम नहीं होता, तो मैं एक बंदा ऐड कर रहा हूँ। ही वेंट इनटू अ कंफर्ट जोन। तो आप लोग बेसिकली गलती क्या करते हो, नंबर 1 विदाउट बीइंग रैशनल सीधा फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाते हो, अपने दिमाग पे ताले लगा देते हो, जबकि क्लाइंट के दिमाग पे ताले उस वक्त लगे होते हैं क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट होता है। अब 2 फ्रस्ट्रेटेड बंदे आपस में लॉजिकल बातें कर रहे हैं What the hell? Come on guys, first get your mindset in place, then help him to get his mindset in place। उसको कंफर्ट जोन में लाओ, खुद कंफर्ट जोन में जाओ, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड देन स्टार्ट नेगोशिएशन। दोनों फ्रस्ट्रेट हो, नेगोशिएट, ऐसी सूरतों में तलाक़ें हो जाती हैं। यही होता है, देयर इज नो अदर वे। क्लाइंट कहेगा जी मैंने आपसे काम ही नहीं करना, आप कहेंगे ठीक है तू भी मुझे ज़ाहिर लगता है सिंपल है यार, हो गया बिजनेस बंद। फ्रस्ट्रेशन ये है। तो प्रॉब्लम मेरे लिए ये नज़र आया मुझे कि यार मेरे लोग कैसे फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं विद दिस टाइनी थिंग। एक वक्त था
फ्लू से लोग मरते थे, फिर एक वक्त हुआ अब फ्लू जो है हमारे लिए नॉर्मल, नज़ला ज़ुकाम हमारे लिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। वक्त के साथ आप के लिए जो एक आज एक एक्सट्रीम चीज़ है, कल वो नॉर्मल हो जाएगी, न्यू नॉर्मल इसे कहते हैं। लेकिन जिस चीज़ ने आपको फ्रस्ट्रेट किया है वो इंडस्ट्री का नॉर्मल है। अगर आपको इस इंडस्ट्री का नॉर्मल मेंटल स्ट्रेस देता है और फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो। आप आज नहीं तो कल आपका पटाखा हो जाना। You need to find those techniques to keep yourself calm, cool, focused, no frustration and keep moving, keep moving. You need to find those techniques. ठीक है। अगर इसलिए मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दैट इज व्हाई आई एम हैविंग दिस डिस्कशन एंड क्या आप फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? ये नहीं होना था, ये नहीं होना था बस। No, I was not frustrated. Again, I don't हाँ, do 7 दिन तो आप उम्रे पे गए हुए थे ना। नहीं, वो घर से कर रहा था। हाँ, 7 दिन उम्रे पे काम कर रहे थे, घर से काम कर। अब डार साहब ऐसे तो ना करो यार, सीरियसली यार। नहीं, I was not frustrated, but I was having a long time. Yeah, because this is what, and again to your point, this is very good learning for everyone. ये अगला सवाल जो है कि उसी फॉर्मेट में 3 लॉजिक्स अप्रूव हो गई और आपको पता है फुल थ्रेड प्रोटेक्टर में कोई फर्क ही नहीं है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन इज बीइंग पैच्ड, और उसी और एग्जैक्टली उसी तरह की लॉजिक चौथी जो थी वो एकदम। I can answer that. That is a very good question. So डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार मैंने 3 जनरलाइज करने थे, मैंने 3 काम किए, मैंने 3 मॉड्यूल बनाए, वो तीनों मॉड्यूल्स अप्रूव हुए, मैंने चौथा बनाया वो नहीं हुआ, आपकी गलती। I can prove it. भाइयों घबराना नहीं। I agree before you घबराना नहीं। See, let me tell you what is happening. होता ये है कि let's say कि I'm working with some new office boy or some new engineer. वो मेरे रूम में आता है और वो काम करते हुए कमी पेशी कर जाता है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसको कुछ नहीं कहता, बच्चा नया है, वो नेक्स्ट डे भी करता है 3-4 दिन, और फिर अचानक से मुझे गुस्सा आता है और मैं उसको डांट देता हूँ। वो बाहर जाके कहेगा सर 3 दिन से तो ठीक थे, आज लगता है घर से लड़के आए। No, he don't understand that कि I was making a mistake and that is on me, क्योंकि मैं उसको पिछले 3 दिन बता नहीं रहा था कि तू मिस्टेक कर रहा है, वो मेरी गलती है। यहाँ पे क्लाइंट ने आपको मिसहैंडल किया है। वो जो अप्रूव थी वो अप्रूव नहीं थी, उसने अप्रूव की हैं, ठीक है। अब वो ऐसा है कि मुझे आप कोई रिपोर्ट ला के देते हो, मैं बिजी बैठा हूँ, मैं नहीं पढ़ता, हाँ ठीक है डन गुड गो, मैं वो रिपोर्ट रख देता हूँ, नेक्स्ट डे ला दे तो नेक्स्ट एक रिपोर्ट में मैं फुल फोकस के साथ बैठा हूँ, कॉफ़ी पी के बैठा, मेरी कॉफ़ी की तरह है, मैं कॉफ़ी पी के बैठा हुआ, मैं तो उस रिपोर्ट की चिपची कर दूंगा। इनको पता है ना कॉफ़ी के बाद मुझे चीज़ें चेक नहीं कराते, तो मैं तो उस रिपोर्ट की चिपची कर दूंगा। तो अब इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात कि यार कभी कभी आपको, कभी कभी नहीं, 50% ऑफ द टाइम आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइंट भी इंसान होता है। एम्पैथी। जब बिल फ्रस्ट्रेट था तो मुझे कल बताया कि यार आज बिल ना कॉल पे एंग्री था। मैंने कहा हमारे साथ था या इंडियन और चाइनीज़ के साथ भी था? कहते इंडियन और चाइनीज़ के साथ भी था। मैंने कहा भाई फिर 80 साल का आदमी है, प्रेशर में है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों सीरियस ले रहे हो? काम अच्छा करो। या तो वो सिर्फ आपको टारगेट कर रहा होता और लॉजिकल होता तो आप कहते कि यार वो हो रहा है। कभी कभी आपको अपने आप को क्लाइंट की पोजीशन पे लेके जाना होता है, जिसने एक प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, वो जॉब पे यकीन कर रहा है और उसको इतनी सी बात जो आपने की वो आपके लिए इतनी सी हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी हो, और वो उसने एंगर दिखाया तो हो सकता है कि यार उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। हम भी तो गलतियां करते हैं ना, हमें भी तो क्लाइंट मार्जिन देते हैं, तो कभी कभी हम भी क्लाइंट को मार्जिन देंगे कि यार अच्छा हमने अच्छा काम किया, तूने सही नहीं बोला, अच्छा अभी मैं तुझे कुछ नहीं कहता, 8-10 दिन बाद में मैं निक को, जब मेरा क्लाइंट मेरे से कहता था, मैं 10 दिन बाद कहता था यार उस दिन भी तुमने ज्यादती की थी, रिमेंबर दैट? मुझे बहुत बुरा लगा था। ओह आई एम सॉरी मैन, आई वाज इन सो बैड situation, I was so occupied, I was under the hammer, I couldn't understand your position, but I truly appreciate your patience and everything that you didn't fire back। तो मैंने उससे कहा ठीक है लेकिन यार प्लीज़ ख्याल किया जाए। मैंने उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया। जब वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसकी अकल पे ताले लगे हुए थे, मैं अपनी अकल के भी ताला लगाता और चलो जी आप दोनों इंटेलेक्ट बन जाते हैं, तो मैंने सब्र कर लिया ना। बाद में मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया। हम लोग 2 काम किया तो हम सब्र ही नहीं करते, और अगर हम सब्र कर लिया तो बाद में करेक्ट नहीं करते, बाद में भी करेक्ट नहीं करते, और एकदम से जब क्लाइंट हमारे ऊपर अटैक करता है
हम कहते हैं ये क्या हुआ, ये तो पागल हो गया, ही हेट्स मी। तो भाई ओवरऑल मैं अगर आपको समराइज कर दूँ आपके करियर के लिए, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपसे ओरिजिनेट होते हैं और 90% सोल्यूशन भी आपके पास है। 4 कैटेगरी: कम्युनिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, डिप्लोमेसी, एम्पैथी। ये चीज़ें समझ में आ गई ना, 90% प्रॉब्लम्स जो हैं आपके निकलना ही बंद हो जाएंगे, आना ही बंद हो जाएंगे, और आपका अगर कोई आएगा तो आप खुद ही सोल्यूशन है। गेट माई पॉइंट? सो आप अपने हमेशा गेज करते रहो कि किस लेवल की स्ट्रेस आपको स्ट्रेस देती है और वो लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आप ये फ़ोन है, कल नीचे गिर गया, मैंने चुप करके उठाया, तकिए के नीचे रखा और सो गया। ये फ़ोन मेरे पास 5 साल पहले होता और नीचे गिरता, ठीक है, तो मैं इसको उठाने जोगा भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए बहुत महंगा था। उस वक्त मुझे ये बहुत स्ट्रेस देता है इसका टूटना। मैंने अपना लेवल रेज किया और इस फ़ोन का लेवल ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। इसका मतलब है इसका टूटना मुझे स्ट्रेस नहीं देगा। समझ रहे हैं? अगर आप इस कमरे से, एक बंदा आया मुझे कहता है कि सर बाइकन वाला क्लाइंट भाग गया, तो आई विल से चलो अच्छा हुआ, दूसरा आ जाएगा। अब ये कहूँगा, यही बात को मुझसे 4 साल पहले कहता सर निक भाग गया है, तो मैं धड़म नीचे पड़ा होता। इन 4 years मैंने अपना स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो रेज किया कैसे? अपने आप से ये नहीं कह के अब मैंने ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करनी है, अब मैंने ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करनी है। नो, लॉजिकली अपने स्किल सेट को, माइंड सेट को, बिजनेस को, प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से मुझे प्रोटेक्शन मिल गई है। अब ये फ़ोन गिरेगा, मुझे पता है बाय न्यू वन, राइट? अब एक क्लाइंट जाएगा, मुझे पता है मेरे लिए दूसरा क्लाइंट आना मसला नहीं है। तो मैंने प्रोसेसेस इतने अच्छे लाए, मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट हुई। तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग न्यू प्रोसेसेस एंड मैनेजरियल टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग। हम लोग सिर्फ डिलीवरी पे ध्यान देते हैं, हम लोग सिर्फ टोन पे ध्यान देते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, खाते रहते हैं, अपने आप को वीक करते रहते हैं, निगोशिएट नहीं करते, मेरी सज़ा की मुलाकात नहीं। इसलिए मैंने आपको उस दिन कहा था कम टू मी। आपके माइंडसेट की वजह से प्रॉब्लम आया और 7 दिन अकेले जाके कौन से क्या उखाड़ लोगे यार, फिर भी तो प्रॉब्लम वही रहेगा, वही तो माइंडसेट है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। देखो, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम आपकी वजह से है, वो अकेले बैठ के कैसे फिक्स करोगे? उधर भी तो आप ही बैठे हो। इन दैट केस यू गो एंड टॉक टू पीपल, यार बताओ कि यार हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन ना। He goes, come out of the business logic. मैं तो कर रहा हूँ, leave the मैंने business से logic. फोन कर जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अकेले रहने की लॉजिक क्या है। या तो मेरे साथ आके बैठो, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू हैंडल दैट। आज बता रहा हूँ ना हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, ठीक है गाइस? तो ये जो सिनेरियो, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। आप लोग फुल मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, किसी दिन कोई क्लाइंट आएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, आप टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, हम आपको जहर लगेंगे, आप हमें जहर लगोगे, हम कनेक्शन टूट जाएगा, क्लाइंट भी टूट जाएगा। एक अंदर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लंबा होता जा रहा, जस्ट लास्ट एग्जांपल, कि जब भी इंसान कोई काम करने लगता है ना, एक अंदर से आवाज़ आती है, यू कैन डू इट या यू कैन नॉट डू इट, ये तुझसे नहीं होगा, रहने दो, तेरा काम नहीं है। या कुछ लोगों के अंदर आवाज़ आती है, यस यू कैन डू इट। अब ये 2 आवाज़ें कंट्रोल कौन करता है? ना, दिमाग कंट्रोल नहीं करता ये दोनों आवाज़ें। आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो कंट्रोल करती हैं। अगर आपने गाड़ी 160 पे चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, नेक्स्ट टाइम 160 पे जाके दिखाओ, अंदर से एक ही आवाज़ है कि ना 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 नहीं जाना, 160 पे नहीं जाना। एंड इफ यू हैव बीन ड्राइविंग एट 160 रेगुलरली और आप 160 की तरफ जा रहे हो, अंदर से क्या आवाज़ आएगी? फोन दे, कोई बात नहीं, जान दे। तो ये खिंच नहीं, उसामा खिंच के रख, उसामा खिंच के रख, सॉरी। फिर बंदे, अब जिस बंदे ने 160 में सफर नहीं किया, यहाँ चंद शताब्दी वो पीछे सीट बेल्ट लगा के ऊपर से पकड़ के बैठे होते हैं, ठीक है? वो कहते हैं मेरा घर पास ही है, मुझे उतार। या मेरा घर पास ही है, इरफान भी मुझे उतार दे।
सो ये आवाज़ जो है ना आपके अंदर से कि यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, ये आपकी सक्सेस स्टोरीज पे आती है। आज अगर आप इस स्ट्रेस को हैंडल करोगे, कल आपको इस लेवल की स्ट्रेस नहीं दे सकेगी, उससे अगला लेवल चाहिए होगा। आज आप एक डिलीवरी करोगे प्रोजेक्ट की तो आपको नहीं, लेकिन असल बात जब फ्रस्ट्रेशन से टूट जाओगे, कंपनी छोड़ोगे या प्रोजेक्ट छोड़ोगे, तो आपने अपने अंदर एक फेलियर रख लिया। नेक्स्ट टाइम वो सांप उठेगा और आपसे कहेगा यू कैन नॉट डू इट, इट विल शेक योर कॉन्फिडेंस एंड यू आर डन, यू विल बिकम एन एवरेज पर्सन इन योर लाइफ। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। क्योंकि अंदर से हमेशा वही आवाज आएगी, एक फेलियर दूसरे फेलियर की तरफ लेके जाएगा, दूसरा फेलियर तीसरे फेलियर की तरफ लेके जाएगा, तीसरा फेलियर चौथे फेलियर की तरफ लेके जाएगा। सिमिलरली सक्सेस, एक सक्सेस दूसरे की तरफ ले जाती है, दूसरी सक्सेस तीसरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि अंदर से आपको आवाज आती है यू कैन डू इट। तो अंदर वाली आवाज को आपने कैसे प्रोग्राम करना है, तो वो आप लोगों के हाथ में आज। देयर आर पीपल जिनको मैं कहता हूँ बी एन एंटरप्रेन्योर, दे कैंट, यू कैन डू इट। उनके अंदर से बात है ना, 4 घंटे का लेक्चर देता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 2 दिन चलता है वो लेक्चर, 2 दिन बाद फिर ठुश, क्योंकि वो अंदर की आवाज तो मैं नहीं चेंज कर सकता ना, वो तो आपकी सक्सेस ने करनी है। तो बी सक्सेसफुल। और इसलिए मैंने कन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा था, ये वो मिस्टेक है जो एक कामयाब आदमी को नाकाम कर सकती है।